नमस्कार दोस्तों जब हम मार्केट में ट्रेडिंग करने आते हैं तो हमें जो ये बड़ी बड़ी कैंडल्स दिख रही हैं इनको देख के हम फोमो में आ जाते हैं कि अभी तो भाई मार्केट ना रिवर्स होने वाला है। और इन बड़ी कैंडल्स के चक्करों में हम ट्रेड इस तरीके से ले लेते हैं और मार्केट धीरे धीरे मूवमेंट करता। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर बड़ी कैंडल के चक्करों में एंगल्फिंग कैंडल बनी और आपने यहाँ पे ट्रेड लिया और इन बड़ी बड़ी कैंडल्स के चक्कर में हमारा एसएल होता रहता है। ठीक है, क्योंकि हमें इन बड़ी कैंडल्स का राज हमें पता नहीं है कि ये बड़ी कैंडल्स बन क्यों रही है और कौन कौन सी बड़ी कैंडल पे हमें ट्रेड लेना चाहिए। अब देखो, एक ही दिन में 2-3 एसएल हो चुके हैं। तो अब देखो, आप मार्केट में 3 एसएल इस तरीके से हो चुके और हम बड़ी कैंडल्स पे देखो ट्रेड लेंगे तो इसी तरीके से हो, क्योंकि कोई भी रिस्क रिवार्ड भी हमारा मैनेज नहीं होता है और बड़ी कैंडल को हमें ट्रेड करने का राज भी हमें नहीं पता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि बड़ी बड़ी कैंडल्स को आप कैसे ट्रेड कर सकते हो और कौन कौन सी बड़ी कैंडल्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे देखो, मैंने जो आपको सिखाया वो देखो हमेशा काम कर रहा है। अपनी वाली कैंडल बनी है टारगेट, अपनी वाली कैंडल बनी है टारगेट। ठीक है, 2 बार अपनी वाली कैंडल बनी है, दोनों बार ये काम करी है। पिछली कैंडल का हाई लेके गई है यहाँ पे और यहाँ पे हमारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करेगा तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों इसकी वीडियो लिक्विडिटी के नाम से अपने चैनल पे पड़ी हुई है, तो आप ये वीडियो जाके जरूर चेक कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, हम बिल्कुल प्राइस एक्शन की स्ट्रेटेजी सीख रहे हैं, तो स्ट्रेटेजी बिल्कुल लॉजिक के साथ में होगी। ठीक है, देखो ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, इसका उल्टा बिल्कुल सपोर्ट का होगा। ठीक है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस का जोन है। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, मार्केट को ऊपर कौन लेके जाएगा? मार्केट को ऊपर लेके जाएगी बायर। ठीक है, और सेलर हमेशा जब मार्केट ऊपर जाएगा तो वीक रहेंगे। ठीक है, सेलर्स की कैंडल हमेशा छोटी रहेगी या एंगल्फिंग कैंडल्स बिल्कुल भी नहीं रहेगी, जो ऐसे इनके लो के नीचे या इनके ओपन के नीचे कैंडल क्लोज कर रही हो। ठीक है, लेकिन मार्केट इस तरीके से बिल्कुल धीरे धीरे करके जा रहा। ठीक है, धीरे धीरे करके जा रहा। अब रजिस्टेंस के पास में और जो यहाँ पर प्राइस है, ठीक है, मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। तो ये रेजिस्टेंस है और ये वाला जो हमारा जोन है ये वाला, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, तो जब मार्केट यहाँ से जा रहा था ना ऊपर, यहाँ से, तो जो ये गैप बचा हुआ ना, इस गैप को, ठीक है, ये गैप बचा हुआ, मार्केट बिल्कुल धीरे धीरे जा रहा है ऊपर की तरफ, बाहर धीरे धीरे मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं और यहाँ पर ये एक गैप बचा हुआ है। अब इस गैप को फिल करने के लिए एक अचानक से बड़ी कैंडल यहाँ पर बन जाती है रेजिस्टेंस के पास में। इस तरीके से एक बड़ी कैंडल बन जाती है, अचानक से बनती है और बिल्कुल बड़ी कैंडल बनती है। ठीक है, इसके बाद में एक कैंडल और बड़ी बन जाती है इस तरीके से। ठीक है, हो सकता है ये कैंडल ना बने, हो सकता है ये कैंडल ही इस रेजिस्टेंस को तोड़ दे। कंडीशन कोई भी बन सकती है। ठीक है, दोनों में से मार्केट अपने हिसाब से कोई भी दोनों में से एक कंडीशन बना सकता है। ठीक है, तो मार्केट यार जब धीरे धीरे जा रहा था इस तरीके से, ठीक है, और अचानक से ये बाहर कहाँ से आ गया? रेजिस्टेंस के पास में। मार्केट में यहाँ पर अब देखो दोनों ही कंडीशन, इस रेजिस्टेंस के पास में यार सेलर थे, तो इस सेलर ना मार्केट को यहाँ से नीचे गिराते तभी तो ये कैंडल छोटी बनती। तो यहाँ पर सेलर नहीं थे, तो इसका मतलब यहाँ से बायर मार्केट में थे, तो बड़ी कैंडल यहाँ पर बना के ऊपर की तरफ इसको तोड़ दिया। लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। अगर यहाँ पर मार्केट को सेलर्स को हरा के जाना पड़ता, बिना सेलर को साथ में लेके मार्केट यहाँ से नहीं जा सकता था। ठीक है, तो इसलिए जब मार्केट में ना, जब बड़े प्लेयर को यहाँ से सेल करना होता है, ठीक है, क्योंकि उनको सेल करने के लिए उनको बायर की ज़रूरत होती है। तो जब उनको ना सबसे ज़्यादा बायर यहाँ पर नहीं मिलते हैं ना, तो क्या करते हैं ना कि रेजिस्टेंस के पास में अचानक से बड़ी कैंडल खड़ी कर देंगे। दूर से खड़ी करेंगे, पास में आके नहीं कि यहाँ पे गया मार्केट और यहाँ पे थोड़ी देर रुका और फिर ऐसे ब्रेकआउट कर। इस पैटर्न की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस पैटर्न की, वो अचानक से कुछ दूरी से ही मार्केट में एक एंगल्फिंग कैंडल बना के रेजिस्टेंस के पास में चला जाएगा। ठीक है, एक दूरी होगी, थोड़ी सी दूरी रहेगी। दूरी निफ्टी बैंक निफ्टी में अलग अलग पॉइंट की होती है। ठीक है, मैंने कभी भी पॉइंट इनके गौर किया नहीं कि कितने पॉइंट की होती है, बस मेरे को ये पैटर्न पता है कि क्यों बनता है और कैसे बनता है और मेरे को कैसे इस पर ट्रेड लेना। तो अचानक से बनती है, दूर से बनती है और एंगल्फिंग कैंडल से ऐसे टाइप की कैंडल क्लोज होता थे। मतलब कि बड़े प्लेयर को 100 क्वांटिटी सेल करनी थी, तो यहाँ पर वो बायर करवाएंगे सबको। ठीक है, इसमें अगर आप जाके वॉल्यूम को चेक करोगे ना, तो इसके अंदर, इस कैंडल के अंदर वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा कम होगा। अब आप दिमाग लगाओ कि वॉल्यूम क्यों बनती है? वॉल्यूम बनती है ट्रांजैक्शन से। जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शन होंगे उतनी ही ज़्यादा वॉल्यूम बनेगी। ठीक है, अब जब सोचो यहाँ पर अगर सेलर मार्केट में नीचे, इसको नीचे की तरफ धकेलते तो वो क्वांटिटी सेल करते, जब वो क्वांटिटी को सेल करते ना तो इसके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा होता। लेकिन
इससे इसकी वॉल्यूम ना इनसे कम होनी चाहिए। इसका मतलब कि बड़े प्लेयर ने यहाँ पर उनको उल्लू बनाया है, ठीक है, छोटे जो रिटेलर लोग हैं उनको उल्लू बनाया। तो जैसे ही हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे, ये कैंडल बन गई, चलो अब ट्रेड लो, नहीं, हम कोई भी कैंडल इसकी जो ओपनिंग बनी हुई है इसकी ओपनिंग के नीचे क्लोज करें या जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है इसके नीचे क्लोज करें, दोनों में से कोई भी कंडीशन हमारी मैच हो, वहां पर कैंडल क्लोज होने के बाद में हम डाउन साइड का ट्रेड ले लेंगे इस तरीके से। और पहला जो हमारा टारगेट रहेगा वो हमारा टारगेट रहेगा 1:2 का, ठीक है। अगर आप एक लोट से ट्रेड कर रहे हो तो आपको जो वो पहला लोट है वो 1:2 पे ही बुक करना होगा, क्योंकि अगर इसकी एक्यूरेसी कम रहेगी, आपको अगर सही से रीड करना भी नहीं आएगा, तब भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे, ठीक है। इसके बाद में अगर आप 2 लोट से ट्रेड कर रहे हो तो पहला लोट 1:1 पे ही निकालना है, ठीक है। और उसके बाद में जो बचा हुआ लोट है उसको कोस्ट टू कोस्ट करके आप चाहो तो उसे 1:2 पे या 1:1 पे तो उसको निकालना भी नहीं है, आपको 1:2 या 1:3 जो भी आपको अच्छा लगे उस पर निकालना है, ठीक है। इससे क्या है कि आप कभी भी लॉस में नहीं रह सकते हो, ठीक है। अब चलो मैं आपको इसको एग्जाम्पल के साथ में चार्ट पे लेके चलता हूँ। देखिए ये सारी चीजें हमें एक रेजिस्टेंस के पास में ही रीड करनी है, ठीक है, पहले रीड नहीं करनी है। अब ये लाइव मार्केट चल रहा है, ठीक है, ये लाइव मार्केट चल रहा है। आप यहाँ पे अगर आप इसको एक सपोर्ट मार्क कर लेते हो, ये वाला एक सपोर्ट मार्क कर लेते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बड़ी सी कैंडल आई है, दूर से ही आई है भाई, दूर से, यहाँ से ही ये लाइव मार्केट चल रहा है और यहीं से ये बड़ी कैंडल यहाँ पे आके टपक चुकी है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये वाला जो पैटर्न है ना यहाँ पर बनता ना इस जगह पे, तो भाई और भी मजा आ जाता अगर ये यहाँ पर बनता था, लेकिन ये बन ही गलत जगह पर रहा, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है, यहाँ से नीचे भी आ जाता है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो हमारा जो प्राइस एक्शन है ना वो हमें यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है। हमें यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा जो प्राइस एक्शन है ना वो नहीं बोल रहा। हमारा प्राइस एक्शन बोल रहा है कि इसके ओपनिंग के ऊपर क्लोज करे या हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करे, इसके नीचे जाने के बाद में हम यहाँ पर ना ऊपर का ट्रेड लेने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। हमारा प्राइस एक्शन तो हमें ये बोल रहा है। अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर अक्सर 1-2 ग्रीन कैंडल बना के इस तरीके से नीचे आ जाएगा, आपका क्या गया, कुछ भी नहीं गया ना, आपका ट्रेड मिस हो गया ना, लेकिन आपने आपके सेटअप पर तो आप बने रहे ना, आपने आपका रूल तो फॉलो किया ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका रूल और डिसिप्लिन और रिस्क रिवार्ड है, और उसी से आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। तो अगर ये नीचे जा रहा ना तब भी हमें ट्रेड नहीं लेना। हो सकता है कि ये यहाँ पे तोड़ के इसको भी तोड़ के चला जाएगा, लेकिन हमें फोमो में नहीं आना। हमें तो हमारा जो सेटअप बोल रहा है, जो हमारा प्राइजेक्शन बोल रहा है, हमें उसी हिसाब से यहाँ से अपर की साइड का ही ट्रेड लेना हमारी कन्फर्मेशन के बाद में। ऐसा नहीं कि हम इसी कैंडल में कूद पड़ेंगे, कन्फर्मेशन चाहिए, कन्फर्मेशन के बाद में ही हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। और ऊपर चलते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये बिल्कुल सही ब्रेकआउट है, ठीक है, यहाँ से ये गया है, इसको हम फेक ब्रेकआउट नहीं बोल सकते, हर ब्रेकआउट फेक नहीं होता है, ठीक है। तो आप सोचो कि ये भी फेक ब्रेकआउट है, यहाँ पे देखो ये, ठीक है, ये फेक था, नीचे आ गया। और एग्जांपल्स देखो नीचे की तरफ, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये बिल्कुल सही ब्रेकआउट है, मार्केट रेजिस्टेंस के पास में कंसोलिडेशन करके गया है, ठीक है। ये बिल्कुल यहाँ से धीरे धीरे जाके तोड़ा है, ये भी नहीं चलेगा हमारा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ तक मार्केट बिल्कुल सही तोड़ा है इसको, ठीक है। यहाँ पे देखो अचानक से बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है, बड़ी बड़ी कैंडल रेजिस्टेंस के पास में जाके, तो हम यहाँ से डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लॉजिक आपको पता ही है, ठीक है, कि क्यों लेना है हमें। यहाँ पे ये बिल्कुल सेम हमारा पैटर्न बना है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। नीचे कैंडल क्लोज करेगी यहाँ पे, हम तभी डाउन साइड के लिए जाएंगे, ठीक है। या जो भी कैंडल हमारी क्लोज करी है ऊपर की तरफ, यहाँ पे जो हमारा पैटर्न बना है यहाँ से हम डाउन साइड के लिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला एंट्री हम नहीं लेंगे, ठीक है। हम प्राइस एक्शन के ट्रेडर है, हमारा सेटअप नहीं बना है, तो इसलिए ये जो ये एंगल्फिंग वाली बनी है, ठीक है, ये हमें ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है। हमें हमारे प्राइस एक्शन पे ही स्ट्रिक्ट रहना है बिल्कुल। ये हमारा एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। अचानक से मार्केट बिल्कुल धीरे धीरे स्लो स्लो करके आ रहा था, अचानक से बड़ी बड़ी कैंडल आ गई है, हमें ट्रेड नहीं लेना। बहुत से आपको लाइव स्ट्रीम में ट्रेड देते ही दिख जाएंगे ऐसे वाले ट्रेड, ये वाले ट्रेड हमें बिल्कुल भी नहीं लेना। हमें तो जैसे ही ऊपर कभी कभी कैंडल क्लोज करेगी हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर, ये वाला ट्रेड हमें एग्जीक्यूट कर देना है भाई, इस तरीके से, ठीक है। ये वाला 1:2 का हमारा 1:1 इस तरीके से हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, ये वाला, ठीक है। अचानक से बड़ी कैंडल भाई क्लोज हो गई, ठीक है, और जैसे डाउन की बनेगी, ठीक है, ये हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस था ऊपर, अचानक से गई है प्रेम 5 मिनट
और 3 मिनट का ही टाइम फ्रेम आपका रहेगा। इससे कम का टाइम फ्रेम मैंने कभी ट्रेड किया भी नहीं है और बैक टेस्ट भी नहीं की है, तो मैं आपको ये वाला टाइम फ्रेम में सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ पे कॉल करके भी मेरे को पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।